टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? लोग बात कर रहे हैं टाइम मैनेज करो, हमारे पास टाइम नहीं है। तो आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा होना चाहिए एनर्जी मैनेजमेंट पे। क्योंकि एक तरफ है आपके पास 10 दिन है कोई टास्क करने को, कोई काम करने को, विच मीन्स कि आपके पास में है 240 घंटे, पर काम करने की आपके पास में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। आपका 1% भी मन नहीं कर रहा है काम करने का। और जब मन नहीं करता है तब आप जबरदस्ती बैठोगे तो दिमाग से आप वो काम नहीं करवा पाओगे, अपनी बॉडी से आप वो काम नहीं करवा पाओगे जो आप एक्चुअल में कर सकते हो। आप वो आर्ट वर्क नहीं दे पाओगे जो एक्चुअल में आपकी पोटेंशियल है, ना ही आप 100% अपनी याददाश्त का इस्तेमाल कर पाओगे। ये होता है कई बार, ये कुछ लोग ही रिलेट कर पाएंगे इसको, कि जब फ्लो होता है, जब एनर्जी लेवल पीक पर होता है, तब आपको राइट टाइम पर राइट चीजें याद आती है, जब आपका मोटिवेशन लेवल हाई होता है। तो एक तरफ है 10 दिन विथ लो एनर्जी, लो मोटिवेशन, लो एक्साइटमेंट एंड लो कॉन्फिडेंस। दूसरी तरफ आपके पास है 2 दिन केवल, यानी केवल 48 घंटे आपके पास में, जिसमें आपको कोई टास्क दिया गया है, कोई काम दिया गया है, उसके अंदर आपका विजन भी दिख रहा है कि ये करने के बाद में आप कहाँ पहुंचोगे। आपका मोटिवेशन लेवल भी उस वक्त हाई है, आपका एनर्जी लेवल हाई है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई है। आपकी मेमोरी में पड़ी हुई सारी इंफॉर्मेशन, आपको जो पता है वो सारा आप बहुत ही गजब तरीके से राइट टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हो, और वो भी पूरे फोकस के साथ में। तो बताओ दोनों में से आप ज्यादा अच्छे से परफॉर्म कौन सी वाली कंडीशन में करोगे? ऑब्वियसली दूसरी वाली कंडीशन में करोगे, विच मीन्स टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा फोकस आपका होना चाहिए फ्लो के ऊपर, मोटिवेशन के ऊपर, फोकस के ऊपर, जिसे लोग कहते हैं एनर्जी मैनेजमेंट, जिसके बारे में मैंने बहुत ही अच्छे से बता रखा है अपनी बेस्ट सेलिंग बुक द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस। हिंदी में भी है आलस का मनोविज्ञान। ये बुक उनको पढ़नी चाहिए जो 10 साल का लक्ष्य है, 10 साल में उनको जहां जाना है ना, वो केवल 6 महीने में अचीव करना चाहते हैं। इस बुक को ना केवल पढ़ने के बाद में बल्कि अप्लाई करने के बाद में आपके चांसेस काफी बढ़ जाएंगे कि आप 10 साल के अपने गोल को 6 महीने में अचीव कर सकते हो। ऑलमोस्ट इस बुक के सारे रीडर्स का कहना है कि वो जब पढ़ते हैं तो हिप्नोटाइज हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कैसे वक्त बीत रहा है। इस बुक को आपको पढ़नी चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आगे बढ़ते हैं। तो मैं बता रहा था कि आपको टाइम से ज्यादा एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्टिव होना इसे ही कहते हैं। अब यहाँ 2 चीजें हैं आपको लाइफ में, जहां भी जाना है, जहां भी जीत हासिल करनी है, जो भी अचीव करना है, जो भी हासिल करना है, ये 2 चीज आपको केवल कंट्रोल करनी होती है। इन 2 चीजों के अलावा और कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर आपको ध्यान देने की भी जरूरत है। फर्स्ट है आपको खुद पे पूरा काबू पाना है, यानी कि एनर्जी मैनेजमेंट। जब वो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सारी चीज हो जाएगी। दूसरा है वर्क मैनेजमेंट, बाहर की दुनिया, जो भी आपका काम है बाहर, एक तो हो गया खुद को, एक होता है बाहर। ये 2 चीजें आपको मैनेज करनी होती है, ये 2 चीजें आपको कंट्रोल करनी होती है। आपने देखा होगा कोई बच्चा है वो कम पढ़ करके भी उससे आगे निकल जाता है जो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है। तो नंबर 1 आपको खुद को कंट्रोल करना है, एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस करना है। जो बच्चा फर्स्ट आ रहा है उसकी वजह है कि उसको आता है एनर्जी को मैनेज करना। और दूसरा क्या है, अपने काम को मैनेज करना, बाहर की दुनिया मैनेज करना, जिस पे लगता है 80-20 का रूल। आपने 80-20 का रूल तो सुना ही होगा। आपको अपनी जिंदगी में जो भी मिलता है, आपको 80% जो भी मिलता है वो मिलता है आपके 20% एक्शन से। बाकी आपको 20% जो मिलता है वो आपको मिलता है 80% एक्शन से। यानी आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस, आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? आपका फोकस होना चाहिए कि वो आपके कौन से एक्शंस है, वो आपके कौन से 20% एक्शंस है जो आपको 80% रिजल्ट्स दे रहे हैं। तो 2 चीजें हैं, खुद का फोकस, एनर्जी मैनेजमेंट, और वर्क मैनेजमेंट, यानी कि कहां से रिजल्ट आ रहा है। खुद का ध्यान और बाहर का ध्यान, ये चीजें आपको देखनी होती है। अब इन सब के बारे में जो मैंने बताया है, इन सब के बारे में सबसे अच्छे से कौन सोच सकता है? ये बिजी लोग क्या ये सब सोच पाएंगे? जिनके पास चैन की सांस लेने का भी वक्त नहीं है, क्या ये ऐसी चीजें सोच पाएंगे? द गोल इज नो लॉन्गर टू गेट मोर डन बट रादर टू हैव लेस टू डू। यानी मेरा गोल, मेरा लक्ष्य बहुत ज्यादा चीजें करने का नहीं, बल्कि सबसे ज्यादा काम आने वाली और सबसे कम चीजों के ऊपर फोकस होना चाहिए। अगर आप मुझसे ये पूछो कि मैं अपनी जिंदगी में क्या होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा ग्रेटफुल फील करता हूँ, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार मैं उसके लिए हूँ, तो वो है मेरे पास वक्त है। मेरे पास इन सब चीजों के बारे में सोचने का, एनालिटिक्स देखने का, फ्यूचर देखने का, फ्यूचर के बारे में बात करने का वक्त है। और सबसे बड़ी बात, पास्ट में जो भी हुआ उसको एनालाइज करने का, उसको ढंग से समझने का वक्त है। मेरे पास कुल्हाड़ी की धार तेज करने का वक्त है, क्योंकि तभी मैं 80% चीजों को छोड़ करके, जिससे मुझे केवल 20% ही रिजल्ट मिलता है, वो छोड़ करके मैं केवल 20% वही करता हूँ जहां से मुझे 80% रिजल्ट मिलता है। और ये किससे होता है? ये होता है तब जब आपका ध्यान इन 2 चीजों पे होता है। फर्स्ट इज एनर्जी मैनेजमेंट, और दूसरा दुनिया में क्या चलता है,
बाहर आपका काम कैसे, कौन सा वर्क कर रहा है, उसके ऊपर ध्यान रखना। यानी कि कम से कम काम करके ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट जनरेट करना, इसी को स्मार्ट वर्क बोलते हैं। कुल मित्र की एक वीडियो का कॉन्सेप्ट सोचने में मुझे केवल 5 मिनट लगते हैं, स्क्रिप्ट लिखने में केवल मेरे को 15 मिनट लगते हैं, और रिकॉर्ड करने में 20 मिनट्स लग जाते हैं, और पूरे महीने में केवल 7 से 8 वीडियोस ही आती है। विच मीन्स मैं कुल मित्र चैनल पर केवल 4 से 5 घंटे ही देता हूँ पूरे महीने में। बाकी का काम मेरी टीम कर लेती है, अभी काफी काम मेरा टीम करती है, वो अलग है। लेकिन सारे पैसे किसके हैं? सारे पैसे हैं फोकस के, सारे पैसे हैं प्रोडक्टिविटी के। खैर, मैं चैनल के अलावा भी बाकी पैशंस को फॉलो करता हूँ, पर बात शुरू यहाँ से हुई थी कि मैं तो केवल बहुत ही कम वक्त देता हूँ, पर उस इतने वक्त में बेटर परफॉर्म करने के पीछे की मेरी एक प्लानिंग चल रही होती है, उसके बारे में आप जानेंगे। अब सुनो ध्यान से। मैं पहले बात शुरू करने से पहले शाहरुख खान के बारे में बताता हूँ। मैं शाहरुख खान की मेहनत का बहुत बड़ा फैन हूँ। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि वो खाना, सोना, ये सब टाइम पे करना है, इसको काफी अवॉइड करते हैं। वो वेल मैनेज्ड लाइफ नहीं जीते हैं। सोना आराम हराम है, कोई जरूरत नहीं है सोने वोने की, खाने पीने की। मैं बहुत लेजी हूँ। आई लाइक टू प्ले वीडियो गेम्स, बी विद माई चिल्ड्रन। आई डोंट लाइक टू वर्क, आई लाइक टू राइट पोएम्स, आई वांट टू रीड बुक्स, आई वांट टू रिलैक्स, बट आई स्लीप ओनली फॉर 4-5 आवर्स। और मैं सुबह उठ के काम पे चले जाता हूँ। 6 पैक बनाना है तो वर्कआउट भी करता हूँ। आई हेट इट बट आई सैक्रिफाइस इट ऑल। ऐसे और भी बहुत सारे आर्टिस्ट, सक्सेसफुल लोग मिल जाएंगे आपको जो अनमैनेज्ड तरीके से काम करते हैं, और मैंने ऐसे अपनी जिंदगी में बहुत लोग देख लिए हैं जो वेल मैनेज्ड तरीके से चलते हैं और पूरी जिंदगी में उन्होंने कुछ नहीं उखाड़ा। ये बात मैं ये बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको भी अनमैनेज्ड तरीके से जिंदगी जीनी है, आपको भी ऐसा करना है। ये मैं प्रूफ देते हुए आपको ये करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पे कहना यह चाहता हूँ कि जिसका फोकस पे है, जिसका ध्यान एनर्जी मैनेजमेंट पे है, उसकी जिंदगी अगर उतल पुतल भी होती है ना, तो वो भी मास्टरपीस बना लेता है। लेकिन अगर वही दूसरी तरफ जिसका ध्यान एनर्जी पे नहीं है, फोकस्ड, वो रह नहीं पाता, उसके पास में कितना ही वक्त हो, कितना ही वो वेल मैनेज तरीके से जीता हो, वो मास्टरपीस नहीं बना सकता। वो उस लेवल की चीजें नहीं बना सकता जो इस लेवल की बातें मैं कर रहा हूँ अभी। वो उस तरीके से नॉलेज को यूटिलाइज नहीं कर पाएगा जिस तरीके से आर्टिस्ट लोग कुछ कर पाते हैं। ये जो लोग होते हैं जिनका ध्यान दोनों चीजों पे होता है, यानी कि खुद पे भी और बाहर की दुनिया पे भी, उनको याद रहता है, उनके दिमाग में माइंड मैप बनता रहता है, उनके दिमाग में मिशन याद रहता है कि वो भूलते नहीं है। उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, उनको एनी टाइम पता होता है कि उनका मकसद क्या है, अभी वो क्या कर रहे हैं। उनको पता है कि कब उनकी बॉडी कैसा रिएक्ट करती है, उन्हें पता है डे में वो कौन सा काम कर सकते हैं, नाइट में वो कौन सा काम कर सकते हैं। एनर्जी मैनेजमेंट। ये वीडियो थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी, पर ये बात मैं बोले बिना रह नहीं सकता। ये बड़ी एडवांस बात है। अगर किसी इंसान ने इस बात को गहराई से पकड़ ली अगर, तो आप यूँ समझ लो कि आज आपने ऐसा कुछ सीख लिया जो आपकी जिंदगी भर बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इस बात को 0.01% लोग ही पकड़ पाएंगे, पर जिसने पकड़ ली ना, जो मेरा भाई है, जिसने ध्यान से पकड़ लिया इस बात को, समझ लो कि आपके पिक्सल बढ़ जाएंगे दिमाग के। और दूसरा ये कि मैं ऐसे काम करता हूँ, हो सकता है कि ये सबके लिए ना हो, किसी के लिए ये काम ना करता हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। मुझे जब भी कोई टास्क करना होता है, जैसे बुक लिखनी है, हाई क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करना है, वीडियो बनानी है, रिकॉर्डिंग करनी है, शॉर्ट फिल्म लिखनी है, एक बिजनेस मॉडल लिखना है, कुछ भी करना है जो अलग ही लेवल का करना है मेरे को, अगर तो मैं कुछ दिन कुछ नहीं करूंगा, बस दिमाग में रोड मैप क्रिएट करूंगा। मेरे दिमाग में नेचुरली जो भी विचार आते हैं मैं आने दूंगा, मैं सोचता रहूंगा, उन विचारों को मैं आने दूंगा, उसको ऑब्जर्व करूंगा क्या चल रहा है, मैं सोचता रहूंगा, डीप में जाता रहूंगा। नहीं जा पा रहा हूँ तो नहीं जाऊंगा, जबरदस्ती फोर्सफुली नहीं जाऊंगा, या मैं उसी चीज के बारे में मैं सेम माइंडसेट वाले लोगों से बात करूंगा, या मैं राइटिंग करूंगा, उसी चीज को जीऊंगा मैं कुछ दिन के लिए। और इस टाइम मैं अपने दिमाग को बिल्कुल फोर्स नहीं करूंगा कि मेरे को ये सोचना ही सोचना है। नहीं मन कर रहा है, मैं नहीं सोचूंगा। मैं फ्रेंड्स के साथ में हूँ, मैं फैमिली के साथ में हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं बैठा हूँ, मैं बाथरूम में हूँ, मैं शावर ले रहा हूँ, मैं वॉक कर रहा हूँ, मैं बिना फोर्स करे बस ये दिमाग जहाँ ले जा रहा है मैं सोचते सोचते जाता जाऊँगा। हल्का हल्का मैं लिखता रहूँगा, जो आ रहा है कि यार इसको लिखना चाहिए मैं लिखता रहूँगा, बिना एग्रेशन में आए कि भाई अभी ये करना लिखना है, फटाफट करना है, टाइम बहुत कम है, वो नहीं। एकदम चिल जोन में रहूँगा, आराम से, बिना इस पर्पस से कि मेरे को बहुत मेहनत करनी है। और ये बात बहुत कम लोग समझ पाएंगे कि जब आर्टिस्ट को ये बोला जाता है कि जल्दी करो तो उससे काम नहीं होता है। और ये मेरी बात जिंदगी भर याद रखना। ये ना केवल मैं बोल रहा हूँ, ये मैं जिनको दिल से फॉलो करता हूँ उनसे भी मैं काफी टाइम से सुनता आया हूँ कि आपकी जिंदगी बदल देने वाला आइडिया आपको तब आएगा जब आप काम नहीं कर रहे हो, जब आप अपने वर्क प्लेस में नहीं हो और आप सोच नहीं रहे हो काम के बारे में, जब आप फोर्स नहीं कर रहे हो अपने दिमाग को, जब आप चिल जोन में हो। और 10 दिन 11 दिन, कई केसेस में 20 दिन के बाद में, कुछ टाइम बीत जाने के बाद में, जब मैं उसको पूरा जी रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, एक अलग ही जोन में चला जाता हूँ। और ना केवल मैं सोचता हूँ बल्कि उसी के बारे में रीडिंग भी करता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, इंटरनेट की रिसर्च करता हूँ, वीडियोस देखता हूँ, आर्टिकल्स पढ़ता हूँ, सब कुछ एंजॉय के साथ में करता हूँ। बस ये 20 दिन मेरे को जीना है ये समझते हुए कि ये चीज है क्या, और बिना फोर्स करे, सबसे इंपॉर्टेंट।
उसके बाद में एक दिन, अब ये सुनना, उसके बाद में एक दिन अपने आप एक ऐसा फ्लो बन जाएगा और वो दिन काफी है मास्टरपीस बनाने के लिए। वो दिन काफी है, बस वो एक दिन, वो बस एक दिन। बाकी के सारे दिन मेरे दिमाग में आइडियाज इकट्ठे होते गए, मेरे दिमाग का डेटा मैनेज होता गया, मेरी बॉडी की एनर्जी इकट्ठी होती गई कि एक दिन मुझे ये एक्शन लेना है। जैसे होता है ना कि हम बाहर 13 तारीख को कहीं बाहर जाना है फॉर एग्जांपल, तो आप महीनों तक वेट कर रहे हो कि चलो गोवा जाना है, तो आप 13 तारीख को जाना है और काफी टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो आपकी एनर्जी उस दिन ज्यादा रहेगी 13 तारीख को, क्योंकि उतने दिनों तक आपकी एक्साइटमेंट इकट्ठी हुई है आपके अंदर, आपकी इमोशंस इकट्ठे हुए कि यार ये करना है, 13 तारीख को जाना है। कोई मूवी बहुत दिनों से आपको ट्रेलर दिखा रही है, एक्साइटमेंट बढ़ाई जा रही है कि ये आने वाली है, तो एक्साइटमेंट पूरी इकट्ठी हो जाने के बाद में आप मूवी को देखने के लिए जाते हो, तब आपकी अलग एनर्जी होती है। और एक है कि आपको 1 घंटे पहले बोला गया है अब आपको जाना है, तब आपकी एनर्जी अलग होगी, काम करने की, देखने की, सुनने की, ऑब्जर्व करने की, कुछ भी करने की। और इसी चीज का फायदा उठाते भी है मूवी के ट्रेलर दिखा करके, मार्केटिंग जो होती है। तो द पॉइंट इज, जो चीज अपने आप होती है मेरी जिंदगी में, वो मैं मैन्युअली कभी नहीं कर सकता। थोड़ी वीडियो स्पिरिचुअल हो गई है शायद आप ये बात मानो या ना मानो, पर यही मेरा काम करने का तरीका है। और मैं कोई दूसरा तरीका ट्राई करता हूँ, मेरे से नहीं होता है। मैं अपने ख्यालों को मैनेज करता हूँ, मेरे से टाइम मैनेज नहीं होता है जिनसे हो सकता है कि उनकी लाइफ उससे अच्छी चल रही हो, मेरे से नहीं होता है मैनेज। मैं थॉट्स मैनेज करता हूँ, मैं एनर्जी मैनेज करता हूँ, मैं एक्साइटमेंट मैनेज करता हूँ, मैं धीरे धीरे अपने फ्लो को क्रिएट करता हूँ। उस फ्लो में आ जाने के बाद में मैं अलग ही लेवल की चीजें कर रहा होता हूँ। वो जो फ्लो है ना, उसके बाद में जो कर रहा होता हूँ, मेरे से जो होता है वो अलग चीज होती है मेरे से। उसके बाद में 8K पिक्सल की वीडियो बनती है, फिर सीधे आपने देखी होगी वो वीडियो, अगर तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अंत में इस पूरी वीडियो को अगर मैं समाप्त करूँ केवल कुछ ही लाइंस में, तो वो क्या है, यानी कब आपको पता लगेगा कि आप अपनी जिंदगी में आगे जा रहे हो या नहीं। कब आपको लगेगा कि आप 20% वो चीजें कर रहे हो जहां से आपको 80% रिजल्ट्स मिल रहे हैं। कब आपको लगेगा कि आप राइट ट्रैक पे हो। कब आपको लगेगा कि आपका ध्यान जो है वो एनर्जी मैनेजमेंट पे है। वो आपको पता लगेगा जब आपको ये पता लग जाए, आपको ये दिखे अगर, कि आप जो चीजें करते हो, सोचते हो, वो सिंपल होती जाती है। जितना आप चीजों को सिंपल करते जाते हो उतना आप ग्रो होते हो। मेरा सिंपल का मतलब है बिना काम की चीजें एलिमिनेट करते जाना और सबसे ज्यादा काम की चीजों को ऐड करते जाना, उस पे सबसे ज्यादा ध्यान देते जाना। सबसे ज्यादा काम की इंटेलिजेंस इस दुनिया में क्या है? वो है आप एट अ टाइम दुनिया को भी ऑब्जर्व कर रहे हो और खुद को भी अच्छे से इसमें लगा रहे हो कि अब कौन सा काम का है। आप एट अ टाइम खुद को और दुनिया को अच्छे से देख पा रहे हो कि क्या वर्क करता है, मेरी एनर्जी दुनिया में कहाँ लगानी है, कौन से वो 20% है जहां से मुझे 80% रिजल्ट मिलेंगे और कैसे मुझे अपनी एनर्जी को लगानी है। गाइज, अगर आप मुझे अब तक सुन रहे हो, विच मीन्स आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लगा है, तो आपको मेरी किताब द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस जरूर पढ़नी चाहिए। ये हिंदी में भी है, आलस का मनोविज्ञान। ये किताब अमेजन पे आपको मिल जाएगी, फ्लिपकार्ट पे भी आपको मिल जाएगी। इट इज ऑल अबाउट माइंड। आप अपने दिमाग का फुल पोटेंशियल अच्छे से यूज करके, बिना टाले, इस किताब को पढ़ने के बाद में आप अपने दिमाग को पूरा इस्तेमाल करके, बिना टाले, बिना आलस करे कोई भी काम कर सकते हो। और ना केवल बता रखा है, बल्कि लैंग्वेज ऐसी है ना कि आप मेरे साथ में बंध जाओगे, 1% भी आप बोर नहीं होगे। इट्स माई प्रॉमिस। ऑलरेडी हजारों कॉपीज इसकी बिक चुकी है, जिसकी वजह से ये बुक बेस्ट सेलिंग लिस्ट में आ चुकी है। उसके लिए थैंक यू सो मच। और ये बेस्ट सेलिंग में केवल एक ही दिन में आ गई थी, ये आपका प्यार है वैसे। सो अभी जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक करो, बाय करो, रीड करो, अपनी जिंदगी को चेंज करो। मैं शकील गुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।